साहिबगंज में 2024 में राजमहल लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं एनडीए के प्रत्याशी ताला मरांडी ने साहिबगंज डीसी सह निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सत्ती के समक्ष अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी ताला मरांडी ने सिद्धू कानून स्टेडियम से लेकर समाहरणालय भवन तक रोड शो किया है। इस रोड शो में सैकड़ों की जनता की भीड़ उमड़ी। साहिबगंज से गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट। रह चुके हैं, तो उनकी उपलब्धि के दृष्टिकोण से यहाँ कुछ भी नहीं है। उनके खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है और जनता के आक्रोश को जो है उसका जो है वो यही यदि उसका यदि यह है कि भाई कहाँ जा कर के उनका आक्रोश जो शांत हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में वहाँ सबसे आगे। और हम लोग मानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की जो यात्रा है, उस यात्रा में राजमहल भी सहभागी बनेगा और यहाँ से एक कमल निश्चित रूप से खिलेगा। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के गठबंधन की जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद की सरकार है, उसका ये आखिरी उनका भी यहाँ पतन होगा और हम लोग 14 की 14 सीटें जीतेंगे। यहाँ के मंत्री है, पैसा मिला है, क्या कहें? यह बहुत दुर्भाग्यजनक है और मंत्री जी अभी तक मुंह छिपाए बैठे हुए हैं। उनको बताना चाहिए कि ये पैसे से उनकी क्या ताल्लुकात है। सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से नहीं चलता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के जिस तरह से कमीशन कट मनी का लगातार आरोप लगता था, जिस तरह के वॉइस मेल वायरल हुए थे, पहले से ही उनको मालूम था। और ये सारे पैसे कांग्रेस के और कांग्रेस के शहजाद। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है और जहां भी इनकी सरकारें रही है वहां उन्होंने लोगों का दोहन किया है। इस साहिबगंज क्षेत्र में हमें याद आता है रुकिया पहाड़िया, हमें इस पूरे क्षेत्र में याद आता है रूपा तिर्की, हमें याद आता है वो पहाड़ जो काट करके समतल कर दिया गया है। यहाँ जिस तरह से पूरे गिट्टी, बालू, पत्थर लूट करके यहाँ इसको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आज उसे मंत्री आज बगले झाँक रहे हैं। आज जब कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं, तो विधायक दल के कांग्रेस के विधायक दल के नेता होने के नाते भी उनको मंच पे जगह नहीं दी जाती है। तो सिर्फ जगह नहीं देने से आप अपने कारनामों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आपने झारखंड को लूटा है, 3.5 करोड़ झारखंडियों को आपने बेवकूफ़ बनाया है और इनके संपत्तियों को लूटा है, इसलिए आपको जवाब देना होगा। और जब तक कांग्रेस आलमगीर आलम साहब से उनका मंत्री पद छीन करके उनको निष्कासित नहीं करती है, तब तक यही माने जाएगा कि कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब के उस निकट संबंधी या उनके पास जो पैसा बरामद हुआ है, वो पैसा कांग्रेस का है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों का पैसा है जो यहाँ पे लूट गया और राजनीति के तहत चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं।